नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जब मंगल की समस्याओं की बात होती है, उसके समाधान की बात होती है, तो अमूमन हम क्या कहते हैं? हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। थोड़े और जानकार हुए तो कह देंगे कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, और एडवांस हुए तो मंगल ग्रह के ही तमाम तरह के उपाय बता देंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और याद रखिए, हर ग्रह के पीछे, हर नक्षत्र के पीछे ईश्वर की इच्छा काम करती है। ग्रहों का अपना कोई रोल नहीं होता। और ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप जो ग्रहों नक्षत्रों को नियंत्रित कर सकता हो, उसकी पूजा करने से ही आपका कल्याण होगा। और वो रूप है, वो स्वरूप है भगवान शिव का। अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो क्या मंगल और क्या राहु, क्या बुध और क्या बृहस्पति, सबकी शक्ति के पीछे जो ताकत है, जो सत्ता है, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो मंगल की समस्याएं दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्या तरीका होगा भगवान शिव की उपासना का जिससे मंगल की समस्याएं दूर होंगी, आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। नियमित रूप से अपने मात स्पर्श किए जाएं। रोज सुबह उठ के अपनी माता के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। और अगर माता के निकट नहीं है तो माता का स्मरण करके मानसिक रूप से ही उनका चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो चंद्रमा की समस्याओं में गजब का सुधार होता है। जो कमजोर चंद्रमा है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। मंगल की समस्याओं पर बात करें, इसके पहले ये समझते हैं कि मंगल सामान्य रूप से हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, कैसे असर डालता है। मंगल को नव ग्रहों में सेनापति मानते हैं। आपके जीवन में शक्ति, आपके जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और आपका पराक्रम, इसके पीछे जो ग्रह होता है वो मंगल है। मंगल का जो मूल तत्व है वो अग्नि तत्व है। फायर एलिमेंट का स्वामी होता है मंगल, और इसका जो मुख्य रंग है वो लाल है। तांबा यानी कि कॉपर इसकी धातु मानी जाती है, और जौ इसका अनाज है। यानी मंगल को बैलेंस करने के लिए अमूमन इसीलिए तांबे के बर्तन और जौ का दान करने की बात भी कही जाती है। जमीन और जमीन से निकलने वाली हर चीज पर मंगल का ही प्रभाव होता है। इसीलिए लैंडेड प्रॉपर्टी का बिजनेस, जमीन से निकालते हैं तमाम मूल्यवान पदार्थ यानी कि माइनिंग का बिजनेस, ये तमाम चीजें मंगल के ही अधिकार क्षेत्र में पाई जाती हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों ही मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सर्वाधिक मजबूत माना जाता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो ये सब मंगल की प्रॉपर्टी है, मंगल की सामान्य विशेषताएं हैं जो आपके जीवन में आपको पग पग पर, कदम कदम पर दिखाई देंगी। लेकिन मंगल की समस्याएं क्या हैं? मंगल किन किन समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है, पहले ये समझेंगे और फिर समझेंगे कि भगवान शिव की कृपा से वो कैसे दूर होंगी। लेकिन इन सबके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, काम आपका बन जाएगा। खान पान पर आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। किसी पुराने मित्र से, पुराने साथी से मुलाकात की संभावना भी बनती है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 49%। मिथुन राशि, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी ऐसा लग रहा है। उपहार का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन भैया सहयोगियों के साथ विवाद से बचेंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 73%। अब ये जानते हैं कि मंगल जीवन में किस किस तरह की समस्याएं पैदा करता है। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है, यानी व्यक्ति का स्वभाव बिगाड़ देता है। व्यक्ति के आत्मविश्वास में और साहस में कमी आती है, कॉन्फिडेंस का लेवल कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलें आती हैं। कभी कभी संपत्ति अपनी नहीं मिल पाती, अपना जमीन नहीं मिल पाता। और कभी कभी व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, थैलीसीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ब्लड संबंधी समस्या भी इस मंगल की वजह से हो जाती है।
अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या भी मंगल की वजह से होती है, और अगर मंगल बहुत बुरा हुआ तो यकीनन आपको जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध हो, यानी वैवाहिक जीवन से मंगल का कनेक्शन हो, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, और खराब इस कदर होता है कि पति पत्नी में मार पीट और हिंसा की वायलेंस की नौबत आ जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए डालते हैं नजर। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा आपको। महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई है तो उसे टाल देने में बुद्धिमानी है। अपने मान सम्मान पर ध्यान दें तो बड़ा अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 67%। सिंह राशि, अपयश से आपको बचाव करना है। कुछ भी ऐसा मत करेंगे जिससे बदनामी मिले आपको। वाद विवाद से दूर रहें, और अगर आपकी संतान को कोई समस्या होती है तो उनकी सहायता करें, इस उलझन को सुलझा देंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मुकदमों में समस्या के योग बनते हैं। स्थान परिवर्तन की सुंदर संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 54%। अब पहली समस्या, मंगल की वजह से अगर स्वभाव हिंसक हो गया हो, स्वभाव क्रूर हो गया हो, तो क्या उपाय करेंगे भाई? रोज सुबह भगवान शिव को लाल फूल डालकर जल अर्पित करना बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा लाल रंग के आसन पर बैठ के भगवान शिव के मंत्र का जप करना भी बहुत अच्छा होगा। और किस मंत्र का जप करेंगे? मंत्र होगा ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। जिनके अंदर भी हिंसा और क्रोध की मात्रा ज्यादा है, उनके लिए मंत्र बहुत कारगर होगा, बहुत सुंदर होगा। ये प्रयोग लगातार 15 दिन तक करने से स्वभाव में इंप्रूवमेंट सामान्य रूप से दिखना शुरू हो जाता है। अगर आत्मविश्वास की कमी हो, साहस की कमी हो, ऊर्जा की कमी हो, तो भगवान शिव की कृपा से समस्या कैसे दूर होगी मंगल की, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले आपका सवाल। हमें मेल लिखा है रोहन खेमराज कौर ने। जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1985। जन्म का समय है सुबह 7:30। जन्म का स्थान है अंबासन, तहसील सटाड़ा, जिला नासिक, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, वैवाहिक जिंदगी में काफ़ी परेशानी है। क्या करना चाहिए? नौकरी में तनाव बहुत है और बहुत दिक्कतें होती हैं इनको। नौकरी करें या कारोबार करें, ये भी जानना चाहते हैं। देखिए रोहन, आपको बता दूं, आपकी कुंडली की सिर्फ एक समस्या है, वो है आपका मन, आपकी सोच। अगर हम उसको इम्प्रूव कर दें तो मुश्किल दूर हो जाएगी। क्योंकि जो आप सर दर्द बताते हैं, चक्कर बताते हैं, थोड़ी बहुत संभावना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत ही होगी। और दूसरा ये है कि आप जिस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। आपको कर्मचारी इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि आप अपनी बात मजबूती से स्ट्रांगली नहीं रख पाते। क्या करना चाहिए? 2 उपाय करेंगे रोहन। सबसे पहले बता दूं, आप नौकरी ही करें। आपके लिए व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं है, अभी नौकरी ही करें कम से कम 3 से 5 साल तक। उसके बाद हम विचार करेंगे कि कारोबार करें या ना करें। नौकरी में इंप्रूवमेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा हो जाए, आपकी सेहत की स्थिति ठीक हो जाए, इसके लिए सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का 108 बार आप जप करेंगे। और कोशिश करिए कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। इन दोनों ही एकादशी का व्रत रखिए। फल और जल का सेवन करके निश्चित रूप से आपको शीघ्र लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपको आत्मविश्वास की समस्या है, साहस की समस्या है, ऊर्जा की समस्या है मंगल की वजह से, तो क्या करेंगे? रोज सुबह लाल वस्त्र धारण करके भगवान शिव के सामने बैठेंगे, गुग्गल की धूप बत्ती जला लेंगे और बोल बोलकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अगर आप बोल बोल कर करें, गा गा कर करें, नृत्य के साथ करें तो बड़ा अच्छा होगा।
ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी शरीर की जो स्थिति है, जो आंतरिक अवस्था है, उसमें बदलाव होगा और आपका कॉन्फिडेंस, आपके साहस की स्थिति, इन तमाम चीज़ों में अद्भुत सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब अगर संपत्ति की समस्या है, जमीन या मकान की समस्या है, ये भी समस्या मंगल की है, तो भगवान शिव से की कृपा से कैसे ये समस्या दूर होगी भाई? मंगलवार को सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाएं, गुड़ मिला हुआ जल जरा सा लें, उसमें जरा सा गुड़ मिलाएंगे, वो गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान शिव से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग 9 मंगलवार अगर आप करते हैं तो लाभ होने की संभावना प्रबल होगी। संपत्ति संबंधी समस्या, जमीन संबंधी मुश्किल आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं और फिर और समस्याओं पर चर्चा जारी रखेंगे। तुला राशि, सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना है। हालांकि धन की प्राप्ति होने के संकेत दिख रहे हैं, संतान प्राप्ति का योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 79%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, आपकी मुलाकात होगी, खुश हो जाइए भैया। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 56%। धनु राशि, जो लोग फिल्म के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, धनु राशि के हैं, उनको कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। रुका हुआ काम आपका बनेगा और नौकरी में इस समय बदलाव के तमाम इंडिकेशंस मिलेंगे, लेकिन ज्योतिष कहता है कि इस दौर में बदलाव ना करें। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 63%। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो गई हो, ब्लड की कोई दिक्कत हो, प्लेटलेट्स घट रहे हों, आपको थैलीसीमिया की प्रॉब्लम हो, हीमोग्लोबिन की दिक्कत हो, क्या करना चाहिए? रोज सुबह तांबे के लोटे से भगवान शिव को जल अर्पित करिए और जल अगर अपने घर से भरकर शिव जी के मंदिर तक ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जल अर्पित करने के बाद एक मंत्र आप जपेंगे। मंत्र होगा ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। ये मंत्र कम से कम 108 बार जप लेंगे। थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचा लीजिएगा और इसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर लीजिएगा। शीघ्र आपको लाभ होगा, आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब मान लिया आप कर्जे के चक्कर में पड़ गए, कर्जा है कि खत्म होता नहीं, आप एक चुकाते हैं दूसरा चुकाते हैं तीसरा, या कर्ज में इस कदर दब गए हैं कि चुकाने की इच्छा होने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए? भगवान शिव को रोज सुबह लाल पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान शिव के चरणों में गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव जी को जल की धारा अर्पित करेंगे, यानी शिवलिंग पर जल की पतली सी धारा अर्पित करते जाएंगे। और जल धारा अर्पित करने के बाद एक मंत्र 108 बार जपेंगे। मंत्र देखिए क्या है, मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करेंगे और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके कर्ज दूर होने शुरू हो गए हैं। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और किसी चेंज ऑफ प्लेस के योग भी बन रहे हैं, उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है 66%। कुंभ राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनता है। संपत्ति की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। शिक्षा में सफलता भी दिख रही है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 65%। मीन राशि, प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। वाहन का सुख मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। नई नौकरी के सुंदर संकेत भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 83%।
तो मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए देवाधिदेव महादेव की शरण में जाना बेहद सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप कोशिश करें तो यकीनन भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। सोमवार के दिन जब आप वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो या तो सफेद रंग के कपड़े पहने या तो लाइट शेड के हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आप सोमवार के दिन सफेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें तो आप देखेंगे इससे आपका मन प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित होगा और आप लगातार स्ट्रांग, लगातार मजबूत बने रहेंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नि प म नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी